अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अयाज अहमद शिगरी साहब और सुल्ताना। वेलकम टू द पीटीएम पॉडकास्ट। थैंक यू। अच्छा, मुझे ये सबसे पहले बताइए कि आप दोनों हैं गिलगित बल्तिस्तान से, जी, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट में? मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है। अच्छा, पहली बार आए पहली हैं? दफ़ा पीटीएम में आ रहा हूँ, लेकिन वो इस्लामाबाद में जो पीटीएम होता है उस पे अटेंड करता हूँ। तो इंटरनेशनल हम आईटीबी, डब्ल्यूपीएफ और चाइना में जाते रहते हैं। जी। और लेकिन गुड एक्सपीरियंस और मज़ा आया। और जो हालात जा रहे थे उसके बाद दोबारा सर्वाइव करने के लिए पीटीएम ने फिर हमारी टूरिज़्म को एक जान डाल दी है कि आप वेलकम टू टूरिज़्म इंडस्ट्री। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स और इस तरह के जो हमारे पीटीएम जो कर रहा है जी। डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। और उसके अंदर वन विंडो वन रूफ एवरीथिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेशनल भी लोग आए हुए हैं, टूर ऑपरेटर्स कंट्रीज आई हुई है। और हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म के भी हवाले से इंटरनेशनल के हवाले से बहुत अच्छी है। मैं जी। समझता हूँ कि गुड साइन। Visit hall number 5, अच्छा, मेरे standing साथ sheet, मौजूद है weapon as सुल्ताना, normal, हु इज द stand क्लाइंबर। for the रिकॉर्ड flat है इनका। exercises, when 3 अ, nights क्या stay रिकॉर्ड in है, क्या आपने Square बारे में बताइए 3 सुल्ताना? nights in Nara, क्या 1 आपने night किया? बिकॉज in यू हैव अ वेरी Sofitel अकम्प्लिश्ड Salamat, प्रोफाइल 1 आपकी। night in आपने Legend समिट Hotels, किया 1 हुआ night है, in उसके बारे Traveler, में हमें and 1 बताइए। night in जी, Peshawar. मेरा नाम सुल्ताना ठीक है? है। तो मैं भी गिलगित Thank you. बल्तिस्तान से हूँ, उनजा शिमशाल से। मेरा काम टूरिज्म में मैं काम करती हूँ। अच्छा। क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग। तो 2021 में मैंने पशुपान समिट किया था। वो अच्छा। भी अनक्लाइम था। तो 6000 समथिंग पिक्स मैंने तो बहुत सारे किया है उधर गिलगित बल्तिस्तान में। तो केटू पे मैं जब गई तो केटू तो बहुत ही मुश्किल पहाड़ है। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि 5 मंथ प्रेग्नेंट भी था मैं। और मुझे तो मुश्किल नहीं हुआ, क्योंकि मैं गिलगित बल्तिस्तान में रहती हूँ। वहाँ पे पहाड़ है, लोग काम करते हैं, खासकर खवातीन बहुत सारे काम करते जी। हैं। तो खवातीन मुझे तो बहुत ही मुश्किल नहीं लगा, जी। क्योंकि मैं काम करती हूँ घर में भी। तो मुझे इजी रहा मेरा ट्रैक। जी। तो आगे ख़वातीन के लिए मुश्किल भी होते हैं, क्योंकि वो ऐसा पहाड़ है कि मतलब वो किसी की बस के बाहर है। जी। तो ख़वातीन के लिए मुश्किल होते हैं। जो हमारे टीम होते हैं, टीम लीडर होते हैं, तो वो लोग हमें एडजस्ट करते हैं। हमारा उठना बैठना तो सही होते हैं उन लोगों के साथ। किस तरह बात कर, किस तरह ऊपर चढ़ना आपने ये है। बात बिल्कुल ठीक कही है कि एंड्योरेंस लेवल एक डिफरेंट लेवल का होता है जब जी, आप जी। बिल्कुल पहाड़ों से होते हैं, पहाड़ों के साथ बिल्कुल। दोस्ती सी एक हो जाती है और जी, वो बिल्कुल। मुश्किल नहीं लगता। आपकी तरफ मैं आऊंगी। आपके पास अगर मैं पोर्टफोलियो देखूं तो आप एल्पाइन क्लब के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, आप बाटो को भी चला रहे थे। हाँ, बाटो को भी so चला many रहे थे। things. सो मेनी थिंग्स, सो यू आर अ टूरिज्म टाइकून। Yes, so many people tell me हाँ, I'm the tourist. हाँ, this is the name that people have given you because of your engagement, active engagement in the tourism industry. तो अभी आप क्या मुतमईन हैं गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज्म प्रोजेक्शन से? और एक तो ऑफ कोर्स अगर हम टूरिज्म की बात करें और जो इंटरनेशनली भी जो आपने अभी नाम लिया आईटीबी बर्लिन और एटीएम और डब्ल्यूटीएम में, अगर हम पाकिस्तान की अगर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो वो सिर्फ जीबी की ही होती है। तो इन सब सालों में अभी अगर हम देखें तो क्या आप मुतमईन हैं कि गिलगित बल्तिस्तान एक ठीक डायरेक्शन में जा रहा है और क्या बेहतरी आ सकती है और कैसे टूरिज्म बेहतर हो सकता है? क्योंकि आप देखें, आप पे एक जिम्मेदारी एक और भी है कि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जो कि माहौलियात से बहुत जल्दी इफेक्ट हो सकता है, हो रहा है। इंटरवेंशन ऑफ द टूरिस्ट्स। तो उसके लिए आप क्या क्या कोई ऐसी पॉलिसीज भी बन रही हैं उन लोगों के लिए भी, आपके अपने लोकल लोगों के लिए? और फिर जब कंस्ट्रक्शन होती है होटल्स की, रेगुलेशन और इन सब चीजों पे मैं बात करना चाहूंगी, आप बताइए। माशाल्लाह, आमिर तो पूरा एक समंदर के सवालात मेरे पे आपने छोड़ दिए। मैं जी। थोड़ा सा आपको बता दूं, आपने टूरिज्म टाइकून की बात की। हाँ। आई वर्किंग इन टूरिज्म इंडस्ट्रीज 36 इयर्स। हम्म। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारे पे बहुत सारी पाबंदियां होती थी। तो लोग हमें कहते थे, यार इनके बर्तन आप अलग रखें, ये अंग्रेजों के साथ उठना बैठना है। अच्छा। और ये बाकी और ना बाकी का बड़ा वो सही। ख्याल करते थे। खैर, हमने वो दौर भी फेस किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आज जो रकम मिला इसी वजह से मिला। जी। आपने अब मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगी। आपने जैसे बात की, हमें लगता है अगर हम जीबी में जाएं ना, जीबी रीजन में हुंजा की तरफ जाएं तो
एक बहुत ही वेलकमिंग सा एक इन्वायरमेंट मिलता है लोगों की तरफ से, फॉरेनर से कोई डिफरेंस नहीं लगता। अब जो आपने ये परसेप्शन की बात की है कि लोगों का पहले माइंडसेट क्या था, यस अब क्या हुआ है, ये चीज किसी को नहीं पता थी, ये आज आप बता आप रहे बता हैं। रहा हूँ। हाँ। तो मतलब उस दौर में ये मुश्किलात थी, उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। जब हमने टूरिज्म को स्टार्ट किया तो उस जमाने में टेलेक्स का दौर होता था। जी। हम लोग कहेंगे वो टेलेक्स की, आज के जनरेशन से पूछी तो टेलेक्स का उसको पता नहीं होगा। टाइपराइटर का दौर होता था, फिर फैक्स का दौर आया, फिर ईमेल का दौर आया, वेबसाइट का दौर आ गया। तो हम उस जमाने में लेटर टाइपराइटर में करके फॉरेनर्स को बाय डॉग भेजते थे जी। कि आप हमारे, यू कम टू आवर कंट्री एंड यू सी द माउंटेन्स। तो हमने बड़ा एक मुश्किल दौर और देखा, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारा बहुत तेजी के साथ जो है वो चीज़ें बड़ी फिंगर टिप्स में आ गई हैं। आप मोबाइल में पढ़ें तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अभी आपने जो बात की आईटीबी की, उसमें देखें बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान का जो लैंडस्केप है ना, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, जिसमें 3 बड़ी रेंजेस आपकी हिमालय, कराकम एंड हिंदू कुश। सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड जेजू आपकी कराकम में है। 9 नंबर पर आपकी नंगा पर्वत है, त्रिशमीर आपकी 7000 मीटर है। तो 3 पहाड़ों का सिलसिला और 3 बड़े पहाड़ हमारे पास है। अब उसके अंदर हमारी बदकिस्मती ये रही है कि हमारी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी ना होने की वजह से वो टूरिस्ट का फ्लो जो पहले था अब थोड़ा सा फॉल डाउन की तरफ जा रहा है। अभी सबसे बड़ा इश्यूज हमें जो आ रहा है वो वीज़ा का इशू आता है। वीज़ा का बड़ा नंबर प्रोसीजर होता है, काफ़ी बेहतर भी होता है, कभी बेहतर होता है, कभी कम होता है। इसी तरह परमिट्स के इश्यूज आ जाते हैं जब कोई क्लाइम करने के लिए जाता है। और इसी तरह ट्रैकिंग परमिट में लिए हमारी कोशिश यही, हम टूरिज्म के हर फर्म में यही आवाज़ उठाते हैं कि हमें ऑन अराइवल वीज़ा देना चाहिए जो टूरिस्ट आना चाहता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसी है। आप जीबी से लेकर आप समंदर कराची तक देखें तो हमारे पास कल्चर, एडवेंचर हर चीज़ नजर आती है। और तो लेकिन कोशिश जारी है। और दूसरा आपका एक जो सवाल था कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से चेंज हो रही ग्लोबल है। वार्मिंग के साथ साथ ह्यूमन इंटरवेंशन, वो उसकी तो एक्टिविटी ऑफकोर्स की वजह से वो तो है एक क्या तो चीजें हो इंटरनेशनल रही हमें हैं। क्योंकि हम हम्म। सबसे ज्यादा जो है हमारे ग्लेशियर बहुत तेजी के साथ मेल्ट हो रहे हैं। जी। जब से डोमेस्टिक टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा है तो हमारे लिए कुछ बहुत सारी स्पेशली जीबी के अंदर, और आप इवन आप जब भी देखें तो वहाँ के गार्बेज का इश्यूज बन रहे हैं। अक्सर मैं लेक्चर में देता भी हूँ तो मैंने कहा यार ये तुम्हें अच्छा तो लग रहा है डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहा है वो आपको पैसे दे रहा है, लेकिन जाते हुए बहुत सारी चीजें छोड़ के जा रहा है। वो क्या छोड़ के जा रहा है, वो आपको गार्बेज की शक्ल में छोड़ के जा रहा है। तो लोकल कम्युनिटी को भी हमने कहा कि यार आप लोग खुद भी इसकी अपनी सफाई करें, जिम्मेदारियां। लेकिन हमारा डोमेस्टिक टूरिस्ट अपने खाता पीता और उसी टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर कुछ चीजें फेंक देता है। और दूसरा हमारे जो बैड ये हो रहा है कि हमारे जो लोकल लोग हैं वो टूरिस्ट पॉइंट पे ही रिजॉर्ट बनाने शुरू कर रहे हैं। तो मैं अक्सर उनको कहते हैं यार अगर टूरिस्ट पॉइंट पे ही आप होटल बनाने शुरू कर देंगे तो लोग किधर जाएंगे देखने के लिए। तो इस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई लॉ ऐसा बने कि टूरिस्ट पॉइंट सेफ हो और वो उनको हम प्रिजर्व करें और होटल्स जो है वो अलग बने। अब एक दौर ऐसा था कि टूरिस्ट हमारे पास जो फॉरेनर आता था वांट टू नीट एंड क्लीन एंड हॉट वाटर, इसको चीज़ों की जरूरत होती थी। अभी जब से डोमेस्टिक टूरिस्ट बढ़ा है तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। दे वांट टू लग्जरी होटल, दे वांट टू, फिर होटल वालों ने अपनी एक स्टाइल चेंज कर दिया, जी व्यू रूम है, ये है, इसमें ये है। तो टूरिज्म थोड़ा सा लग्जरी की तरफ जा रहा है। और आज से कुछ 15-20 साल पहले मैं कहता था वी नीड इज द 5 स्टार होटल इन जीबी, तो लोग कहते थे यार शिकी साहब आप पागल वाली बातें कर रहे हैं, वी हैव माउंटेन्स, वी हैव लाइक दिस। तो मैंने कह रहा अभी हमने पैसे वाले टूरिस्ट को छेड़ा नहीं है। जी। अब वो पैसा वाला टूरिस्ट जो है वो भी आना शुरू हो रहा है, जो दुबई से आना चाहता है, जो अमेरिका से आना चाह रहा है, जिनके पास क्या पैसा, उनके लिए कराची से। फैसिलिटीज बनी हुई हैं? यस, अब बन गई है, अब बन रही हैं। अब बन भी देखें गई जैसे है। मैं यहाँ पे एक बात करूंगी, जीबी में पहले मैं सुल्ताना का एक कमेंट ले जी, लूं, फिर हम इस तरफ दोबारा से आते हैं। मुझे ये बताइए सुल्ताना कि आपने तो कहा कि बड़ा नेचुरली आपने ये चीजें लेके चली हैं और आपने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। आप क्या कहना चाहेंगी उन खवातीन को जो इस तरीके के एथलेटिक, बिकॉज इट्स अ रॉ एडवेंचर, ये हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्या चीजें होनी चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए जो इस तरीके का स्पोर्ट्स में एक महारत के साथ आप अपने आप को किसी मकाम तक पहुंचा सकें? मतलब अगर आपने कोई रिकग्निशन लेनी है तो ये आसान काम नहीं है, परसिवेरेंस है, इंड्योरेंस है, फिर फिजिकल फिटनेस भी आती है।
तो ओवरऑल आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि फिजिकली तो एक्टिव होने से बड़ा एक पड़ा है, और क्या चीजें हैं जो कि आपको इस तरफ लेके जा सकती हैं सक्सेसफुल बनाने में? क्या क्या चीज, क्या अपना क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो अपना किरदार अदा कर सकें? असल में ये है ना कि जो मैं अपनी मिसाल दूंगी। मेरे जी। घर में मेरे बहन भी ये क्लाइंबिंग ठीक करते थे, मेरे अबू भी क्लाइंबर था। जी तो पहला मेरा शौक नहीं था। जब मैं मिस मीना बे के साथ में ट्रेनिंग पे गई, 3 दफ़ा मैं ट्रेनिंग पे गई, जी तो मुझे शौक आया। हम्म मेरे अंदर भी शौक आया कि मैं भी पहाड़ में जाऊँगी। जी तो फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मैंने स्टार्ट किया। हम्म तो जब मैं आगे गई तो इंशाल्लाह कि मैं कैटू भी मैंने सबमिट किया। तो ख़वातीन के लिए यही मैसेज है कि फ़िटनेस फ़िटनेस तो हर हाल में लाज़मी है, जी क्योंकि अभी तो माशाल्लाह से अल्पाइन क्लब भी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जी ट्रेनिंग रखते हैं, सही आइकिंग रखते हैं, बहुत सारे मतलब प्रोग्राम रखते हैं ख़वातीन के लिए। तो मेरा यही मैसेज है ख़वातीन के लिए कि वो कांटेक्ट करे अल्पाइन क्लब के सेक्रेटरी या काबिना को साथ जी कांटेक्ट करे, जी फॉर्म वगैरह होते हैं फिल अप करे, ट्रेनिंग ले और आगे जा सकते हैं। अच्छा, तो अल्पाइन क्लब वो सारी फैसिलिटीज, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। जी बिल्कुल, ठीक है। सब कुछ अल्पाइन क्लब सब कुछ देते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी उन लोगों के साथ मतलब सीखा मुझे है, भी सपोर्ट ठीक किया है, है। ठीक तो है। हाँ, अल्पाइन क्लब सब कुछ देते हैं और ट्रेनिंग वगैरह भी रखते हैं ख़वातीन के लिए। बिल्कुल ठीक है। ख़वातीन को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मतलब इफ समवन इज इंटरेस्टेड दे हैव टू गेट टू अल्पाइन क्लब, यस। और वो सारी प्रोटेक्शन, वो सारा ट्रेनिंग और वो सब चीजें, गाइडेंस, जी इट्स बिल्कुल, इम्पोर्टेंट, जी, जी, गाइडेंस जी। सबसे ज्यादा जी, जरूरी जी, है। सब हाँ, कुछ देते हैं, ठीक, यहाँ पे मैं एक ट्रेन चीज करते हैं। ऐड करूंगा। जी। जब सुल्ताना केटू के लिए जा रहे थे, जी वी हैव ऑर्गेनाइज स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान आर्मी FCNA, जी तो दे टीम विद मी एंड दे टेल मी वी नीड इन सम फीमेल क्लाइंबर्स। तो मुझे कहा जनरल साहब आए और उनका यार हमें कुछ गर्ल्स चाहिए। तो आई कॉल टू सुल्ताना, आई कॉल टू जोनी असलम एंड सम अदर्स। मैंने कहा यू गोइंग टू क्लाइंब इन K2? हम्म They was shocked. Sir, why you are joking with me? I said, I'm not joking. You tell me yes and not. We sitting in general, you know. हम्म तो इन्होंने मैंने कहा तो they was so shocked. हम्म सर हमारे पास तो पैसा नहीं है। मैंने कहा मैंने आपसे पैसे की बात की है, आपने जाने नहीं जाना है ये मेरे को बताया। तो मुझे पता था कि इनके अंदर स्किल है। इन्होंने ऑन द स्पॉट कहा यस सर, हमें मौका मिला तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस एक्सपीडिशन का अल्पाइन क्लब का जो एक है, इट्स अ नॉन प्रॉफिट नॉट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिटेबल। वी आर द फेडरेशन, so we you have get the funding from government or government. okay, We have already international recognized our affiliation with UIA, UAAA, IFSC, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स जी ओलंपिक्स में भी चली गई है। सही और जितने भी कोपैमा आते हैं पाकिस्तान के अंदर जी और कोई भी पीक को वो सबमिट करने जाते हैं, जी उसके अंदर अल्पाइन क्लब वो पाकिस्तान ही वो इदारा है जिसको सर्टिफिकेशन देता है। सही। वो देखते हैं कि ये सच कह रहा है या झूठ कह सिर्फ रहा है। पाकिस्तान में एक ही वो इदारा है जिसका पाकिस्तान नाम में वो एक अल्पाइन ही क्लब इदारा है। है, वो है अल्पाइन क्लब ऑफ सही पाकिस्तान। सही तो इंटरनेशनल जो भी क्लाइंबर आता है उसको सर्टिफिकेशन जो देनी है वो अल्पाइन क्लब ने देनी है। सही जब तक हमारे पास 4-5 चीजें अप्रूवल नहीं आती, हमारे पास गारमेंट्स मंगाते हैं, GPS मंगाते हैं और 360 की वीडियो होती है, फिर हमारे पास पिक्चर्स हम विटनेस के तौर पे लेते हैं। सही साथ जो उसके साथ जो हाई क्वार्टर क्लाइंब कर रहे हैं या दूसरे जो एक्सपीडिशन के मेंबर क्लाइंब कर रहे हैं, इनके साथ जो लेजेंड ऑफिसर होता है उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। रिसेंटली हमने लास्ट ईयर अल्पाइन क्लब की गोल्डन जुबली थी, जी we have organized one women expedition is called in बड़ीला expedition, अच्छा और उसमें से हमने पूरे पाकिस्तान से जीबी से 2 उठाए, पंजाब से क्योंकि बड़ा शहर है वहाँ से 2 उठाए, हमने बलोचिस्तान, KPK, कश्मीर, इस्लामाबाद और सब जगहों से हम सूबे से लेके 10 खवातीन को हम लेके गए और हमने वहाँ बकायदा उसकी सबमिट की। और उसमें हमने सबसे बड़ी खूबी ये थी कि जो हम शूट कर रहे थे तो उसके अंदर भी हमारी जो ड्रोन की जो करी थी या जो वीडियो बना रही थी, दे आल्सो वुमेन, माशाल्लाह। बट आई एम द लीडिंग ऑफ दिस एक्सपीडिशन। मैं खुद उस इट्स वेरी क्रिएटिव प्लान दैट यू लेड एंड Yes. एंड एग्जीक्यूटेड, मतलब Yes. सारे पाकिस्तान की very रिप्रेजेंटेशन difficult. होना, और वो भी इंक्लूसिविटी को भी आपने देखा है, और Yes. ये भी आपने ही इस चीज को लेकर आए हैं कि विमेन को ट्रेन किया जाए, दे कैन आल्सो बी गुड Yes. क्लाइंबर्स। और हाँ। इसी क्योंकि मैं खुद भी इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड स्पोर्ट्स। यस वी हाँ। हैव वुमेन पावरमेंट पे भी हम काम कर रहे हैं खवातीन के। जी तो आई एम लीडिंग ऑफ दिस एक्सपीडिशन। तो इनको मैंने कहा बड़ा
My general told me, how can you organize this 10 girls? You have to manage. It's very difficult. मैंने कहा सर no problem. जिसने लड़ाई झगड़ा किया गाड़ियाँ खड़ी मैंने यहाँ से बढ़ा के तुम्हें वापस भेज दिया. तो I was very lucky. They have no जी. any issues. जी. और अल्हम्दुलिल्लाह and this year 2025 we have organized one other group. और कितनी ग्रोथ करेंगे इसमें? इसमें they are same like पोटेंशियल बहुत है 10. आपके इस कॉन्सेप्ट में. Yes, जी. we have organized the 10 same like this all in the Pakistan. जी. We are now is going in the 6,000 meter peak. जी. They call in the Khusargang peak. ठीक है. और उसके अंदर हम हर सूबे से 1-2 करके उठाएंगे. और समटाइम हमारी बड़ी मुश्किल भी हो जाती है, बड़ा जी. प्रेशर भी आता है कहते हैं क्योंकि उसको टोटली स्पॉन्सर्ड बाय अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान. जी. तो अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम 2-3 को करें. तो हम हर दफा नए लोगों को भी कुछ पुरानों को रिपीट करते हैं, कुछ नए को हम मौका देते हैं कि कम टू क्लाइंब. 2027 we have to plan already in pipeline. We going to 7,000 meter. And 2028 we have flying this above 8,000 meters. इंशाल्लाह अल्लाह So ताला there's आपको women expeditions. Yeah. और हमारी कोशिश है बिकॉज इस चीज से ना एक जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है कि विमेन लेड एक्सपीडिशंस, विमेन इंक्लूसिव एक्सपीडिशंस, ये एक नैरेटिव शेपिंग भी कर रहा है जिसमें खवातीन आके सोलो एडवेंचर और वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. अगर इंटरनेशनली आप इसके फिगर्स देखें, women really want to explore solo most of the times as well. तो ये आप एक प्रेसिडेंस सेट कर रहे हैं, एक फाउंडेशन रख रहे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा अगर आप इस इंटरनेशनली भी इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, इंटरनेशनल विमेन को लेकर आए. वो भी एक इसमें भी हमें आपको एक और चीज ऐड कर दूं, जी. हमारे साथ ऑलरेडी इंटरनेशनल जो है वो भी फीमेल्स हम लेके आ रहे हैं कि जो हमारी खातून है उनको सीखने का मौका मिले बिल्कुल. इंटरनेशनल क्लाइंबर्स के बहुत साथ. जरूरी है. तो जी. वी हैव वर्किंग टुगेदर जी. एंड मे बी दिस एक्सपीडिशन मे बी आल्सो पॉसिबल. वी हैव उनको लेटर लिखे हुए, अगर वो भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगी और ये खातून कुछ करके 10 से भी हो सकता है 15 में चली जाए, बिल्कुल. डिफरेंट कंट्री से हम लाएंगे. जी. तो इन खातून को भी स्किल का मौका मिलेगा और सीखने का मौका भी मिलेगा. और हमारा सॉफ्ट इमेज जो पाकिस्तान का है, जो हमारे पे लगा कि यार ये खातून बड़ी पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खातून जो है पाकिस्तान की बहुत टैलेंटेड है, बड़ी लिखी है और इस फील्ड में बड़ी मास्टर है. जी. जाहिर सी बात है जीवित के लिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि देयर आर सो मेनी क्लाइंबर्स. जी. वहां से हमें सिलेक्शन करना और करना. और हाँ. अब जिस तरह सुल्ताना को मौका मिला, सुल्ताना ने अच्छा, आपका proof- प्रोसेस क्या होता है? सुल्ताना से भी मैं बात करती हूँ. सुल्ताना, मुझे ये बताइए कि अभी आपके क्या नेक्स्ट प्लान्स हैं? अभी दोबारा आ जाएंगी इसमें, जी, क्लाइंबिंग बिल्कुल. शुरू कर रहे मेरा हैं? नेक्स्ट प्लान एवरेस्ट का है. अच्छा. तो इंशाल्लाह स्पॉन्सर के इशू होते हैं जी. हर तरफ खातून के लिए. जी. स्पॉन्सर मिला तो इंशाल्लाह मैं अभी एवरेस्ट जाऊंगी, नहीं मिला तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह मैं एवरेस्ट जाऊंगी. इसी साल में तो नंगा पर्वत और त्रिशमीर भी है, तो अच्छा वो जी. डन है इंशाल्लाह में. इंशाल्लाह. अच्छा, इनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं अल्पाइन क्लब, इनके लिए एक हमने प्लान ये किया हुआ है. जी. वी हैव 3 रेंजेस इन द वर्ल्ड, जी. हिमालय, कराकम एंड हिमगिश. ठीक है. हिमालय में सबसे बड़ा जो है वो आपका एवरेस्ट है. और K2 कराकम के अंदर K2 इसने ऑलरेडी कर लिया है और त्रिशमीर. तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको स्पॉन्सर करके एवरेस्ट में भेजें और वहां जाके ये करे. और थर्ड जो है वो त्रिशमीर सही. और जाके करे. तो तीनों रेंजेस की शीज इंशाल्लाह वी होप कि शी इज द फर्स्ट पाकिस्तानी they climb 3 ranges to there. That is also a very innovative concept के अगर सारे 14 के 14 माउंटेन Yes. पीक्स नहीं वो करने लेकिन climb आप करने, तीन- तो तीन आप ये ranges के तो 3 आप डिफरेंट कॉम्बोज बना के कैंपस बनाए. उसका कर लें. सो हमारा काम अल्पाइन जी. क्लब का आइडिया देना, आइडिया, उनको create क्रिएटिविटी करना, और इवन फैसिलिटेट भी करना. वो भी उसको कर रहे हैं, वो भी जी. कर रहे हैं. आज देखिए बिल्कुल. ये सुल्ताना को हमने यही कह रहे हैं कि यू शुड बिकम इन द मीडिया. अच्छा, हाइकिंग के अलावा और क्या करवाता है अल्पाइन हम क्लब? बहुत कुछ कराते हैं. हम गाइड ट्रेनिंग जी. कराते हैं. हाई इंस्टीट्यूट जो गाइड्स होते हैं उनकी जी. ट्रेनिंग कराते हैं. इंस्टीट्यूट पोर्टर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं. और जो हमारा क्रू होता है जो केटी बेस कैंप पे जाता है, जी. उनके साथ जो स्टाफ होता है, आपकी जो मैनेजमेंट कर रहा है, कुक होता है, उसके साथ असिस्टेंट कुक होता है. अब इश्यूज आ रहा है हाइजेनिक का भी, आपको पता है आजकल बड़ा इश्यूज है. जी. तो उनको भी हम बता रहे हैं कि यार हाइजेनिक आपने अपने आप को भी साफ रखना है, बिल्कुल. किस तरह अपने आप को वो करना है. तो उन लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है. हम लो पोर्टर्स को भी ट्रेनिंग दे जा रहे हैं. फिर हम वहाँ पे अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान बल्तरों के अंदर मेडिकल कैंप भी लगाते हैं. सीजन के अंदर हमारा 2-3 अच्छा. महीने के अंदर होता है. और जो भी पोर्टर्स या दूसरे कोई भी मेंबर जाते हैं तो उनके लिए सहूलत वहाँ पे होती है. जी. और अभी हम एक और कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह हेलीकॉप्टर
का रेस्क्यू टीम जो है वो भी हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी जितनी भी रेस्क्यू होती है वो पाकिस्तान आर्मी करती है। जी तो आर्मी के पास बहुत सारी और भी बड़ी प्रायोरिटीज होती है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम प्राइवेट सेक्टर को लाएं और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम कामयाब भी होंगे। और इस साल 2026 में प्राइवेट सेक्टर के रेस्क्यू भी होंगे और उसकी एयर सफारी भी होगी। जस्ट जी अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं तो आप हेली को हायर करें, हम्म आप जाएं केटी बेस कैंप पे, वहाँ आपको गरम गरम कॉफी मिले, आप स्लाइस खाएं हम्म और लंच करके वहाँ से फ्लाइट पकड़ के अच्छा आप ये चले जाएं। फैसिलिटी अभी वहाँ अभी पे हम मौजूद कोशिश कर कर रहे रहे हैं हैं। और कर रहे हैं और जी इंशाल्लाह वेरी सून दे हैव टू स्टार्ट। इंशाल्लाह 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 ग्रेट इंशाल्लाह प्लान्स बाय अल्पाइन क्लब। बहुत सारे हमारे जी बहुत सारे प्लान हैं, इंशाल्लाह आस्ता आस्ता आपको नजर आएगा। और अल्पाइन क्लब की जिम्मेदारी भी है और हमारे जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट है जनरल इरफान साहब, दे आर आल्सो वेरी एक्टिव। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें, यूथ को करें। अभी और एक और हमारा एक्सपीडिशन बॉयज का भी है, जिसमें पाकिस्तान चाइना एक्सपीडिशन हम करने जा रहे हैं केटू के ऊपर। अच्छा तो वो भी हमारा पाइपलाइन में, चाइना से आ रहे हैं। चाइनीज इधर आएंगे अच्छा पाकिस्तान में चाइनीज और आ रहे हैं। पाकिस्तानी क्लाइंबर टुगेदर ज्वाइन। ये बहुत अच्छा है, बायलैटरल कनेक्शन और Yes. एक्सचेंज हो रहा है और ये भी बहुत पॉजिटिव मैसेज बस आ हमारी रहा है। कोशिश यही कि हम जी जो हर बंदा है अपने अपने इदारे में अपने डोमेन में रह के काम करे। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का हो। जी और जो वैरायटी हमारे पास है ना, जी उन्हें हमें बड़ी बदकिस्मती ये कहूँगा, हमारे पास दुनिया में 14 पहाड़ हैं, जी 14 में से 5 हमारे पास हैं। जी और 7000 के हमारे पास 170 100 कितने पहाड़ हैं जी जो अभी तक अनक्लाइम पड़े हुए, अननेम्स पड़े हुए। जी और 6000 की मैं आपको बताऊं, नो नेम, जी ऑन कॉन्टिन्यू। जी ठीक है। और आप हमारे अल्पाइन क्लब में आए तो हमारा हमने एक 360 बनाई हुई है। आपने वो योर इंफॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करनी है, मैं करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। जी उनके जो मैं अभी रिसेंटली जापान गया था तो उनके 5000 4000 के सारे पहाड़ होते हैं। जी वो तो हमारे इतने पे हमारे गांव होते हैं, 3500 में हमारे गांव होते हैं। अब ये रहती है 3500 से ऊपर रहती है, इसका जो मीटर की मैं बात कर रहा हूँ। जी अच्छा ठीक है। इनके जो अल्लाह ताला ने जो फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, वो स्ट्रांग बनाए हुए हैं उस बॉडी की और उसके मुताबिक। तो हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें इतना रिच बनाया हुआ है माउंटेन्स के हवाले से। जी लेकिन यही है कि गवर्नमेंट लेवल पे भी हम तो अपने तौर पे हम लगे हुए अल्पाइन क्लब कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर बेचारी जैसी ऐसी खातून है, इसको मैंने जब इसने ये आपने बेचारी क्यों बोला है? बेचारी इसलिए भी कहूंगा, जब मैंने इसके ये जब वापस आई और मैंने पूछा तो वी डोंट नो शी इज प्रेग्नेंट ऑफ 5 मंथ दे गो इन द क्लाइंबिंग एंड देन आफ्टर आई इसकी। इट्स तो गुड, मतलब आप एक्टिविटी कर। लेकिन हाँ मैंने जब इससे पूछा तुमने ये क्यों मेरे को, इसने हमें भी नहीं बताया। 3-4 खातून और थी, उन तक को नहीं बताया। जब ये वापस आ गई का सबमिट करके फिर इसने बताया मैं तो ये थी। तो मैंने इसको पूछा तुमने हमारे साथ झूठ क्यों बोला। तो इसने बड़े मासूमी सवाल में कहा, सर मैं अगर आपको बताती तो आपने मेरे को नहीं भेजना था। जी और मेरा ड्रीम है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना थी कि मैं जाके किसी तरीके से जी केटू पे करूँ। हाँ तो अब जाहिर सी बात है शी इज नॉट वेरी रिच फैमिली, हाँ तो जी इसकी हिम्मत है कि जी इसने मौका माशाल्लाह मिला। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका पीटीएम पॉडकास्ट में आने का, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने लेकिन को मैं मिला। यहाँ पे आखिर में एक चीज कहूंगा जी कि बोलें। केटीएम को जारी रहना चाहिए जी इंशाल्लाह और मजीद इसको बेहतर भी किया जा सकता है। बिल्कुल आई वेंट इन लास्ट नाइट, इज गाला डिनर इज वेरी फैंटास्टिक। जी और जिस तरह आपने मलेशिया, अब अजरबैजान और थाई को बुलाया हुआ है, तो वी होप नेक्स्ट जो हमारा पीटीएम हो इसमें मोर देन अदर कंट्रीज भी हो और वो आए देखें इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह उसमें best of luck। एक सबसे बड़ा फैक्टर पार्टिसिपेशन के हिट होने का ऑफ कोर्स एक ये सिचुएशन है जो मिडिल ईस्ट में है, Middle East। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अज़रबैजान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ओमान, सऊदी अरेबिया, Yes। चाइना, टर्की, इन सब ममालिक से लोग आए हैं। तो इससे एक हमें भी हौसला मिलता है कि ट्रैवल टूरिज्म नहीं रुकने वाला। अगर पॉसिबिलिटी मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो लोग आ रहे हैं एंड दे वांट टू डू देखिए बिजनेस। अगर पीटीएम हमारा इंटरनेशनल लेवल पे करता है सो वी नो नीड गो इन द आईटीबी। जी जिस तरह आईटीबी का इतना बड़ा होता है, डब्ल्यूटीएम को अब देखें तो लोग इधर आए ना हमारे पास। आईटीबी और डब्ल्यूटीएम के साथ अभी हम अपने आप को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते बिल्कुल, बिकॉज दे आर इंशाल्लाह। 40 years 50 years Yes, of brands. course। We are now in our 5th edition, inshallah, Inshallah, with all your support, with all our partners support, इसमें innovation भी आएगी, इसमें और बेहतरी भी बिल्कुल, आएगी बिल्कुल। और हम भी एक अपना रीजनल प्लेटफॉर्म में Yes। मर्ज कर रहे हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और ये सक्सेसफुल है आपकी कोलैबोरेशन से, आप सब पार्टनर्स की कोलैबोरेशन से, इंशाल्लाह ये एक्सपैंड करेगा
इंशाल्लाह। थैंक यू। थैंक यू। सुल्ताना, आप कुछ कहेंगी? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इधर हमें बुलाया तो हमें बहुत खुशी हुआ। थैंक्स। बहुत शुक्रिया आपका तो खुद से पीटीएम के प्लेटफॉर्म से मैं कहूँगा सुल्ताना को आप सपोर्ट करें, जी। इसको स्पॉन्सर भी करें, और शी इज गोइंग टू एवरेस्ट एंड त्रिशमीर, जी। और आपके जो भी अच्छी फॉलोअर्स देखने वाले हैं, अगर कोई इनको पिक करना चाहता है, इनको कोई स्पॉन्सर करना चाहता है, तो पीटीएम के जो हमारे यही चैनल है जी। इनसे रब्ता करें, वो सुल्ताना से आपका रब्ता बिल्कुल करेंगे। ठीक है। शी इज अ वेरी गुड जी। क्लाइंबर। थैंक यू जी।